बात मध्य प्रदेश के उस अजूबे पुल की करेंगे जिसको एमपी सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों ने अपनी कड़ी मेहनत से तैयार किया है। और ऐसा तैयार किया है कि पुल नहीं बल्कि पेंटिंग बना दी है, जिसे जब चाहे बना दो और जब चाहे मिटा दो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत इसका 90 डिग्री वाला टर्न है, जिस पर अगर ट्रैफिक चलने लगता तो हादसे की 100% गारंटी थी। इसके 90 डिग्री वाले टर्न की वजह से ही ये पुल रातों रात चर्चा में आ गया। इतनी चर्चा चिनाब रेल ब्रिज की नहीं हुई जितनी भोपाल के इस रेल ओवरब्रिज की हुई है। लेकिन अब मोहन सरकार में मंत्री राकेश सिंह के पीडब्ल्यूडी विभाग के ज्ञान चक्षु फिर से खुले हैं और अब फैसला हुआ है कि पेंटिंग की तरह पुल को बदल डालेंगे। पेंटिंग की तरह कुछ मिटाएंगे, कुछ बनाएंगे और फिर 90 डिग्री वाले टर्न को और फाइन करेंगे। यानी ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज में फिर से बदलाव होगा और फिर पैसे खर्च होंगे। सवाल यहां पर यह है कि ये पुल हम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे से बना है। क्या ये हमारे पैसों की बर्बादी नहीं है? क्या उन इंजीनियर्स से पैसों की वसूली नहीं की जानी चाहिए जिन्होंने इस अजूबे पुल के निर्माण में अपना योगदान दिया है? क्या पीडब्ल्यूडी विभाग के उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनकी आंखों के सामने नक्शा गुजरा होगा? क्या पीडब्ल्यूडी विभाग संभालने वाले मंत्री की कोई जिम्मेदारी यहां नहीं बनती? क्या मंत्री जी से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि उनके विभाग के इंजीनियर्स ने यह मार्वल आर्ट कैसे तैयार किया? होगा ताजमहल दुनिया में अजूबा, होगी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अजूबा, लेकिन अजब एमपी वाले 8वें अजूबे की बात ही गजब है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सिंह की धांसू और कर्मठ इंजीनियर्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि देखने वाले देखते ही रह गए। आंखें झपका ही नहीं पाएंगे इस कारनामे को देखकर। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो दूसरे ब्रिजेस की तुलना में अलग है। ये 88 डिग्री का कर्व है इस ब्रिज में, यानी कि जो गाड़ियां यहां से सीधे जाएंगी उन्हें एकदम से मुड़ना पड़ेगा। ये ब्रिज इस तरफ जाता है और एकदम से तीखा मोड़ इसमें नज़र आता है, तो इसको लगभग 90 डिग्री कहा जा सकता है। 88 डिग्री कर्व वाला ये ब्रिज यहाँ पर बना है। जरा एक बार सोचिए, अगर 90 डिग्री वाले इस मोड़ पर ब्रेक ना लगे तो? सोचने से ही दिमाग झन्ना जाएगा। लेकिन इससे उन्हें क्या जो इस अजूबे को तैयार करके बैठे हैं। पुल में 90 डिग्री के टर्न पर सवाल उठने लगे। मीम्स से मध्य प्रदेश सरकार का मजाक उड़ने लगा। तब जाकर दिमाग की बत्ती जली और उसके बाद फैसला हुआ कि ऐशबाग ओवरब्रिज में बदलाव किया जाएगा। रेलवे इसके लिए और जमीन देगा। पुल के ऊपर की रेलिंग तोड़कर 90 डिग्री वाले टर्न को और घुमावदार बनाया जाएगा। इससे पुल की चौड़ाई 3 फीट और बढ़ जाएगी, जिससे गाड़ियों को मुड़ने की ज्यादा जगह मिलेगी। लेकिन फिर वही सवाल, ये पहले क्यों नहीं दिखा? क्या उस वक्त आंखों पर पट्टी बांधकर पीडब्ल्यूडी विभाग काम कर रहा था? पुल का उद्घाटन हो जाता तो मंत्री राकेश सिंह ही सबसे आगे फीता काटते नजर आते। लेकिन जब उनसे पुल पर बने मौत वाले मोड़ के मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है तो वो इधर उधर की बातें करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। 5 वर्ष पहले का वो पुराना काम है, उसकी ड्राइंग डिजाइन काफी पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन एलएचएआई ने कल उसका परीक्षण किया है और रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल हर रोज या हर कोई थोड़े बना सकता है, जैसी मध्य प्रदेश के नायाब इंजीनियर्स ने बनाई है। ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज की शुरुआत करीब 2018 में हुई थी, यानी 8 साल बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ है और इसको बनाने में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? शून्य। अब फिर से पुल का डिजाइन बदलेगा, फिर से समय लगेगा, फिर से पैसा लगेगा और ये पैसा भी आपकी ही जेब से निकल कर लगेगा। खास बात यह है कि सबकी निगाहें इस पुल के सिर्फ 90 डिग्री वाले टर्न पर टिकी है। लेकिन आगे भी नजर डालिए, पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स ने आगे भी गजब का कारनामा कर रखा है। यहाँ पर जहाँ लगभग ये उतरने वाला है ब्रिज, ये जो कर्व है ये भी बड़ा घुमावदार कर्व है और अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि यही रास्ता है जो ब्रिज में चढ़ने और उतरने दोनों के लिए काम आएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ इधर से
ऊपर की तरफ आएंगी या इधर से नीचे की तरफ जाएंगी, इस कर्व में ये सीधे इस तरीके से घूमता है, बिल्कुल घुमावदार वहाँ पर कर्व है। खतरा सिर्फ एक जगह नहीं है, इस ब्रिज में जगह जगह खतरा है, भले ही चर्चा ज़्यादा उस 88 डिग्री के एंगल की हो रही हो। इस पुल की जरूरत इसलिए थी क्योंकि रेलवे पटरी की एक तरफ सड़क है और दूसरी तरफ रिहायशी इलाका। रेलवे पटरी को पार करने के लिए पहले यहाँ एक रेलवे फाटक था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या थी। बस इसी समस्या को खत्म करने के लिए पुल बनाया गया है, लेकिन समस्या खत्म होने के बजाय और बढ़ गई, जिस पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी केवल नकारा राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी बताए कि उनके राज्य में कितने ब्रिज बनाए और कितने डिग्री के ब्रिज बनाते थे। कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। इस तरीके से करोड़ों रुपए बर्बाद किए, इसका जिम्मेदार कौन है? मोहन यादव जी को ये जवाब देना चाहिए कि किसकी ये गलती है। इंजीनियर विश्वास सारंग जी को ये बताना चाहिए कि वो रोज वहां पर जाते थे, तो उससे क्या फायदा हुआ उनके जाने से कि आज फिर करोड़ों रुपए लगाने के बाद हम फिर करोड़ों रुपए लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हरी झंडी मिल गई है। अब कर्मठ इंजीनियर्स फिर से पुल का डिजाइन बदलेंगे, यानी 90 डिग्री वाला टर्न और चौड़ा और बड़ा किया जाएगा। अगर पहले ही ये देख लिया जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। किसी भी पुल या ओवरब्रिज को बनाते समय संबंधित विभाग और इंजीनियर्स कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे पुल की लंबाई कितनी होगी, पुल कितना चौड़ा होगा, पुल की ऊंचाई कितनी होगी, पुल पर कहां टर्न होगा, जहां पुल बनेगा वहां जमीन कैसी है, निर्माण के बाद पुल पर कितना भार रहेगा। ऐशबाग के इस पुल को बनाते हुए ये सभी बातें इंजीनियर्स के ध्यान में रही होंगी। इसके बावजूद इंजीनियर्स ने 90 डिग्री वाला मोड़ बना दिया, जो हादसों की वजह बन सकता था। अब जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि इतनी घोर लापरवाही कैसे हो गई। ये पैसे की बर्बादी नहीं है तो और क्या है? गलत ब्रिज बना, थोड़ा लंबा टर्न लेना था। ये तो प्रदेश के अंदर घोटाले ही घोटाले चल रहे हैं, घोटालों का काम सब। वो तो पैसा खाने के लिए करते हैं ना। आम आदमी को उन्होंने यूँ बेवकूफ़ बना रखा है, यूँ घुमा देते हैं आम आदमी को। जनता का पैसा है ये, कौन पूछ रहा है इनसे सवाल जवाब? ये तो बिल्कुल एकदम गलत इंजीनियरिंग का उदाहरण है, बहुत बड़ा। समुद्र बताओ, समुद्र लोगों को मतलब सोचना चाहिए, लोगों का जो पैसा है समुद्र उसको बर्बाद करा जा रहा है। बताओ, समुद्र जनता से लूटा जा रहा है। बताओ, सामने से आदमी कट कहाँ से लेगा? बताओ, सीधा जाके उसमें ठुकेगा, नीचे एक्सीडेंट होगा, आए दिन एक्सीडेंट होंगे। बताओ, गाड़ी कैसे कटेगी? कट ही नहीं पाएगी गाड़ी। अगर बड़ी गाड़ी आ गई बस तो कट ही नहीं पाएगी। दुर्घटना की भी संभावना है बिल्कुल 100%, और टोटल वेस्ट शिफ्ट है। अब यहाँ भोपाल की बात हो रही है तो आपको एक और अजूबा दिखाते हैं। भोपाल के पॉलीटेक्निक चौराहे के वॉच टावर की घड़ियां भी अजब गजब है। वॉच टावर की 2 घड़ियां तो सही समय बता रही हैं, लेकिन एक तरफ की घड़ी में 7 मिनट पीछे है वो, और एक तरफ घड़ी बंद पड़ी है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा हो रहा है। जिस चौराहे पर वॉच टावर की घड़ियां जनता को कंफ्यूज कर रही हैं, वहां से हमारे संवाददाता अंबुज पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर जो घड़ी का एक हिस्सा है उसमें 4:47 अब हो चुके हैं, जबकि मेरे फ़ोन की घड़ी में 4:53 हुए हैं। दूसरी तरफ हम चलते हैं कि आखिर कितना समय हुआ है, इसमें दिखाएं आपको। तो 4:54 हो गया है, और ये इसको माना जा सकता है कि बिल्कुल ठीक समय बता रहा है इस तरफ का हिस्सा जो घड़ी का है। और तीसरा हिस्सा हम देखते हैं इस चौराहे की जो घड़ी में बना हुआ है, तो उसमें क्या समय हुआ है। इसमें भी 4:54 हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।